मान मौजूद हैं और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिज्ञान आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हम कल भी जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बड़ा दिन था। आज अमित शाह लखनऊ में पहुंचे और 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा कार्यकर्ताओं के सामने, और जो बातें उन्होंने कही उन पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की एक झलक दिखना शुरू हो गई है और यूपी चुनाव में किस अग्रेसिव ढंग से बीजेपी जा रही है, इसकी तस्वीर देखने को मिली। क्या कहना आपका? 2-3 पॉइंट्स मैं पहले भी आपसे लगातार कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी जब सब कुछ हो रहा है, सब लोग छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, बीजेपी कोई हाथ पे हाथ धर के तो बैठी नहीं रहेगी। विनिंग पार्टी है, बड़े चुनाव को जीता है 2017 में, तो आज अमित शाह इसीलिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े नेता है और यूपी के लिए जो तब्दीली रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो लाने वाले नेता है। तो आए और अपनी रणनीति उन्होंने अनाउंस की और सबसे पहला पॉइंट उसका उन्होंने बताया कि 4 करोड़ हम सदस्य बनाएंगे। दूसरा, सीधा जिक्र किया राम मंदिर का, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 90 के दशक 80 के अंत का जो कोर एजेंडा था, कोर मुद्दा था, उस पर सीधे बगैर कोई लाग लपेट के वापस आ गए अमित शाह। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत क्लियरली उन्होंने आज वहां पर स्पष्ट कर दिए लखनऊ में। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं आज अमित शाह जैसे ही मंच पर पहुंचे और अमित शाह के भाषण देने की जो शैली थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो बेहद आक्रामक थी। जमकर बरसे अखिलेश यादव पर और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी उन्होंने कोशिश की अपने इस भाषण के जरिए। और क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अब आज से एक नए तरीके से एक अग्रेसिव रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में दिख रही है? किस तरह से देखते हैं आज के इस दौरे को आप? बिल्कुल, देखिए, आप आज जो अमित शाह जो बोले हैं, जिस तरह से बोले, उन्होंने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। जो आपने बात कही रोहित जी कि वो बहुत आक्रामक थे, तो इस आक्रामक लहजे से उन्होंने एक बात बता दी कि बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव बाइपोलर हो, सपा का नाम भाजपा हो जाए और सपा पर आक्रमण करना बीजेपी के लिए ज्यादा आसान और ज्यादा फायदेमंद। मेरे लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके जो भाषण की थी, वो जो मुगलों से 2017 तक का जी, ये जो फॉल्ट लाइन है, जो यादव मुस्लिम जो जनाधार है समाजवादी पार्टी का, सीधे उस पर हिट कर। और आगे आप देखेंगे वेस्टर्न यूपी आते आते 2013 का दंगा भी आया। अभी उन्होंने राम मंदिर की बात की, तो कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी के नेता कौन थे, ये सबको पता है। तो ये जो फॉल्ट लाइन है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, उसको वो उभार रहे हैं। और ये एक तरह से पोलराइजेशन की कोशिश शुरू हो गई है। हालांकि पहली कोशिश मेरी नजर में हुई तब शुरू हो गई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान वाला कमेंट किया जी। लेकिन बीजेपी की रणनीति साफ है, वो डिफेंसिव नहीं है, वो ऑफेंसिव पर है और पहले दिन से शुरुआत से। तो आज अमित शाह ने जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का टोन सेट कर दिया है कि मुद्दे हमारे क्या होंगे। बिल्कुल। हम जी 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 प्रदीप जी, बात पूरी करें। हम किन मुद्दों पर आक्रामक रहेंगे, हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहचान उत्तर प्रदेश की 2017 से पहले बाबा विश्वनाथ, राम जन्मभूमि, भगवान कृष्ण, इनसे नहीं थी, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में है, अवतार हैं जो, उनके बारे में जो है वो पहचान उत्तर प्रदेश की उनसे नहीं थी, 2017 से शुरू हुई। तो वो एक तरह से अपने मतदाता वर्ग को बता रहे हैं, ये जो हम परिवर्तन लाए हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये इसलिए हो पाया है
कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुमत की सरकार है। जी बिल्कुल, मैं विज्ञान आपके पास आऊंगा। और प्रदीप जी ने जो बात कही और एक बड़ा अहम सवाल की टोन सेट हो रही है अब इस चुनाव की कि किस तरफ ये चुनाव जाएगा। और पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी तो आपका भी कहना था कि ध्रुवीकरण, देखिए तो क्या ये माना जाए आज जिस शैली में अमित शाह दिखे तो सीधे तौर पर सपा बनाम भाजपा की ये लड़ाई, क्योंकि आज के इस पूरे भाषण का अगर हम गौर से देखें अमित शाह के, मैं दो हिस्सों में इसको बांटूंगा, तीन हिस्सों माफी के साथ। एक तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, कहा कि 4 करोड़ सदस्यता करनी है। उसके बाद मुगलों वाली बात कही कि अब कि बाबा विश्वनाथ की धरती है इस वजह से जाना जाता है, अब इस उत्तर प्रदेश को पहले नहीं जाना जाता था। और देखिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला किया, कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहा, बीएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा, सीधे तौर पर सपा को निशाने पर लिया। और ऐसा निशाने पर लिया कि जैसे ऐसा लग रहा था आज का भाषण सुनकर अमित शाह का कि मानिए कि अभी चुनाव पोलिंग होने वाली है 5 दिन बाद। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का शुरुआत तो नहीं, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का ध्रुवीकरण की सियासत की का एजेंडा आज तय कर दिया अमित शाह ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमित शाह ने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये मुगलों वाली बात की। हाँ, अपनी सरकारों को वो भूल गए, कल्याण सिंह की सरकारों को वो भूल गए, उन्होंने एक राइडर लगा दिया पूर्ण बहुमत की सरकार। तभी जो है वो सनातन धर्म के बड़े देवी देवताओं को याद करना शुरू किया। मतलब कल्याण सिंह वगैरह की जब सरकार थी तब उसका उनको अमित शाह को वो सब इतिहास याद नहीं। तीसरा पॉइंट मैं ज़रा फैक्चुअली बता दूं कि आप बीजेपी को पूरा अधिकार है कि मुलायम सिंह यादव को टारगेट करें कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए। ये पहले हुआ, दूसरी बार नहीं हो रहा है ये, या कोई नई बात नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुलायम सिंह के साथ उस वक्त मायावती थी और जिनको बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनवाया था। तो 90 के इतिहास की बहुत सारी बातें जो है ये अमित शाह अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस से, ताकि जो कोर हिंदू वोट है भारतीय जनता पार्टी का वो इंटैक्ट रहे। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपनी बात में कहा है कि हमारा कोर हिंदू वोट इंटैक्ट रहे। मुगलों का जिक्र कर दिया, जैसे कि 2017 से पहले न कभी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है न कभी राज्य में बीजेपी की सरकार रही है, तो उसमें उन्होंने राइडर लगा दिया पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। तो ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल क्लैरिफाई कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि बिल्कुल अच्छा पॉइंट रखा प्रदीप जी ने कुछ देर पहले कि अब्बाजान का जो इस्तेमाल था उस समय से शुरुआत की योगी आदित्यनाथ ने। अब एकदम क्लियर है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी एंड इलेक्शन, यानी कि चुनावी माहौल एक ध्रुवीकरण के एनवायरनमेंट में, और इसीलिए बहुत आक्रामक रुख से, बहुत आक्रामक तेवर से अमित शाह ने सारी अपनी बात रखी। बिल्कुल। तो मैं प्रदीप जी एक बार फिर अब आपके पास आऊंगा। हमने जिक्र किया और जिस तरह से अभी अभिज्ञान प्रकाश जी ने भी बताया कि अमित शाह के निशाने पर सीधे तौर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी रही, चाहे हम बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनका कहीं भी जिक्र नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि उसको भूल गए। जाहिर सी बात है, बड़े सोच समझकर एक रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा जी। देखिए रोहित जी, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उनके भाषण की इसका जिक्र करना चाहिए, वो ये है अखिलेश यादव से सवाल पूछते हुए उन्होंने पहले कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में कैसा काम किया है, इस पर योगी जी सवाल का जवाब देंगे, हमारे 2 डिप्टी सीएम देंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देंगे। लेकिन अखिलेश जी आप ये बता दीजिए लोगों को कि आप 5 साल में विदेश कितने देते हैं। अब इस एक सवाल से उन्होंने 5 साल में विपक्ष की गैर मौजूदगी जी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता की गैर मौजूदगी को जमीन पर वो रेखांकित कर दिया। उन्होंने प्रदेश के लोगों को बताया कि देखिए 5 साल में
विपक्ष की भूमिका निभाने में भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सफल नहीं रहे। वो जितने दिन जमीन पर उत्तर प्रदेश में रहे उससे ज्यादा समय जो है विदेश में बिताया। जी ये तो कमियां हैं। आप देखिए, हमला किन मुद्दों पर है? जो समाजवादी पार्टी की कमजोरियां हैं उन पर हमला किया गया है। और इस फॉल्ट लाइन को मैं फिर कह रहा हूं, वो उभारना चाहते हैं कि अखिलेश यादव के बारे में मुलायम सिंह का आपके कमेंट याद कीजिए, जब सरकार थी 2012 से 2017 के बीच, सार्वजनिक रूप से आलोचना करते थे अखिलेश यादव की, उनकी सरकार खराब चल रही है, ये गलत है, जीत नहीं पाओगे, तमाम तरह की बातें जो कहते थे। और योगी आदित्यनाथ के भाषणों को इधर कुछ दिनों के आप जोड़िए, वो कहते हैं कि जो 12 बजे सो के उठता है वो जनता के लिए क्या काम करेगा। तो छवि कुल मिलाकर अखिलेश यादव की एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और अभी तक उसका कोई माकूल जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाए। जी बिल्कुल, यानी ध्रुवीकरण और जिस तरह से एक कहा जाए कि पर्सनैलिटी बेस ये चुनाव बनता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और